को संस्कार यात्रा को हम उसका नाम लेते हुए सबसे पहले प्रार्थना कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं एक बार। लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने हम तुम्हारे हैं, दीवाने हम तुम्हारे हैं। हाँ भक्त तो हम तुम्हारे हैं, हाँ भक्त हम तुम्हारे हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। न जीने की कोई इच्छा, न जीने की कोई इच्छा, न मरने की कोई परवाह, न मरने की कोई परवाह। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चाहे हमसे सभी रूठे, चाहे हमसे सभी रूठे, चाहे हमसे सभी छूटे, चाहे हमसे सभी छूटे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। चाहे भूखे ही रह जाए, चाहे भूखे ही रहना हो, चाहे भूखे ही रह जाए, चाहे प्यासे ही रह जाए, चाहे प्यासी रह जाए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे,
द्रव्य कितनी होती हैं, कौन कौन सी? द्रव्य कितनी होती हैं, कौन कौन सी? द्रव्य खड़े हो गए। हाँ जोड़िए, हाँ बोलिए, कौन कौन सी? जीव, पूतगल, आकाश, काल, धर्म। दोबारा बोलिए। जीव, पूतगल, आकाश, काल, धर्म। बहुत सुंदर। एक मिनट के रंग से सुधार। जीव, पूतगल, आकाश, काल। यह हो गए जीव, अजीव, धर, अधर, आकाश और काल। ऐसी 6 द्रव्य हैं और मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 द्रव्य। वैसे मूल रूप से 2 द्रव्य हैं और उसके उत्तर भेद कर देते हैं तो 6 हो जाते हैं। ठीक है ना? 2 के 6 कर दो या 6 के 2 कर दो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। इन 6 द्रव्य में ही संसार। बोले संसार क्या है? संसार क्या है? तो एक संसार 6 द्रव्य में ही संसार है। संसार जो है वह क्या है? जो संसार है वो कैसा है? कभी संसार नष्ट होता है क्या? संसार भी कभी नष्ट नहीं होता है और मुक्ति जो है, जो मोक्ष अवस्था है वो भी कभी नष्ट नहीं होती। अगर ये दोनों में से कोई भी एक नष्ट हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। तो संसार जो है कोई अलग वस्तु नहीं है। संसार जो है वो 6 द्रव्य में ही संसार है और वो 6 द्रव्य भी जो है शाश्वत है, अनादि काल से है और वो अनंत काल तक रहना है। 6 द्रव्य जो है वह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहना है। क्योंकि ये नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया, जो कुछ भी शेष नहीं, कोई अस्तित्व नहीं किसी चीज का। तो इसलिए 6 द्रव्य है तो संसार है और 6 द्रव्य नहीं है तो संसार भी नहीं। और वह 6 जो द्रव्य हैं वह पूरे जो 6 द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य। पहली जीव क्या है? तो बोले जिसमें जो है उपयोग लक्षण, जिसमें उपयोग पाया जाता है अथवा जिसमें चेतना पाई जाती है। ज्ञान दर्शन उपयोग होता है, ज्ञान दर्शन भी चेतना। ये जो पाया जाता है वही जीव है और जिसमें ये नहीं पाया जाता है वह क्या है? वह सब अजीव है। और जीव कैसा है तो उसके लिए जब हम द्रव्य संग्रह आदि पढ़ेंगे तो उसके 9 फिर उसके अधिकार है, 9 उसके जो है जो क्या है तो वो कर्ता भोक्ता आदि जो है सारे जो है उसके क्या, उसके 9 उसके विभाग। मुख्य रूप से इतने हैं कि जो जीव है, अभी स्वाध्याय चल रहा था मोहम्मद सारा आदि ने भी यही बताया था, जो जीता था, जीता है और जीवेगा। क्या? जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा, वो जीव है। इसके अलावा कोई जीव नहीं। अथवा
जिसमें 10 प्राण पाए जाते हैं। क्या बोले? प्राणी कौन है? जिसमें प्राण पाए जाते वो प्राणी है। एक इंद्रिय उसमें 4 प्राण आगे उसके बढ़ते जाते हैं और पंचेंद्रिय संधि के 10 प्राण हो जाते हैं। 4 तो सभी में रहनी है। 4 प्राण जो क्या रहना है, रहेंगे। एक इंद्रिय है, एक बल रहेगा, एक आयु रहेगी और एक स्वाचोस्वाद। ये 4 बल तो सब में रहने हैं। इसके बाद जैसे इंद्रिय आदि बढ़ती जाएगी वैसे उसके जो प्राण भी बढ़ते जाएंगे। तो जो है जिसमें प्राण पाए जाते हैं वही प्राणी है, और जिसमें प्राण नहीं है वो क्या है? अजीव। वो फिर प्राणी नहीं, वो तो फिर अजीव है। तो मेन क्या हुआ? द्रव जीव द्रव हो गया। जिसमें प्राण पाए जाते हैं वो प्राणी है, जीव है। जिसमें जो जीता था, जी रहा है, जीवेगा वो जीव है। जिसमें चेतना आदि पाई जाती वो जीव है। और फिर उस प्रकृति की परिभाषा बन जाएगी। और दूसरी जो है जिसमें जो है चेतना नहीं पाई जाती है, जिसमें उपयोग नहीं पाया जाता है, वो अजीव है। अजीव द्रव्य के जो है फिर 5 भेद कर दिए। अजीव के 5 भेद कर दिए। क्या नाम? उद्गल। पहला उद्गल, जो पूर्ण करण है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो पाए जाते हैं वो पूर्व जो है उद्गल है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता उद्गला। तो ये उद्गल है, पूर्ण करण जिसका स्वभाव है, जिसका बनना और मिटना, वो उद्गल है। और उसकी फिर जो है 10 पर्याय भी हैं। वो सब जो है। और उद्गल जो है कैसा होता है? रूपणा उद्गला, जो रूपी है, जितनी भी सारी चीज दिख रही है, क्या वो सब क्या है? ये शरीर भी क्या दिख रहा है, ये भी क्या है? उद्गल है। वो तो इसके अंदर आत्मा है, आत्मा बैठी है, इसलिए जीव है। अन्यथा जो भी दिख रहा है वो सब क्या है? उद्गल है। ठीक है ना? और एक पूर्ण गल है, मिटता रहता है। और इस सभी में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। ये जो क्या है? ये क्या है? पुस्तक है। ये क्या है? उद्गल है ना? इसमें स्पर्श भी है, चिकनी है। चखोगे तो कोई ना कोई स्वाद आएगा। गण सूंघोगे विशेष रूप से जब छपती है ना, आती है क्या पत्ती, उस समय ज्यादा आती है, आप धीरे धीरे का मजा निकल रहती है। और वर्ण भी है। तो ये उद्गल है। जितनी सब चीजें उद्गल। तो स्पर्श और वो जीव और दूसरे में उद्गल। और कुछ पूछ रहे थे? प्रतिमा भी उद्गल है। भगवान की प्रतिमा जी सामंदत उद्गली है। क्या है? वो तो हमने उसमें जो है सबके संस्कार कर दिया, जो है लोगों को आवरण कर दिया, क्योंकि इसमें आत्मा तो है नहीं है? तो स्थापना निषेध से हम उसको अरहंत मान रहे हैं। बाकी जो है तो वो अचेतन ही, जीव तो नहीं। लेकिन स्थापना निषेध में जीव के संस्कार किए उसमें कि अरहंत परिवेष्टि है।
लेकिन ये सब क्या है? परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, साक्षात नहीं। ठीक है ना? वो स्थापना सिर्फ हमारे को पूजनीय है। तो जीव, पुद्गल, और उसके बाद धारण द्रव्य। धारण द्रव्य जो है वह क्या है? बोले धारण द्रव्य जो है, जो वैदिक द्रव्य है, वह भी एक पुद्गल है, लेकिन जो है वह रूपी नहीं है। केवल पुद्गल को छोड़ करके बाकी पांचों द्रव्य क्या है? मतलब चार तो पुद्गल मतलब जो हो गई, जो अजीब हो गई, वो तो जो है अमूर्तिक है, और जीव भी अमूर्तिक है। तो पुद्गल को छोड़ करके पांच जो द्रव्य है वो अमूर्तिक है, क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है। धर्म द्रव्य हमें दिखता नहीं, लेकिन वो अपना काम करता है। जितने भी जीव और पुद्गल जो है चलना चाहते हैं, उन चलने में उनके लिए वो उदासीन निमित्त है। जो चलना चाहे उनके लिए चलाता है, जो नहीं चलना चाहे तो उनके लिए जबरदस्ती नहीं चला सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा वह जो है वो धर्म द्रव्य है। बोले जो जीव हैं, अनंत भगवान आदि हैं, जब मुक्ति को प्राप्त करते हैं, कर्मों को नष्ट करते हैं, तो उनका ऊर्ध्वगमन होता है। और ऊर्ध्वगमन होता है तो वह उनका कहां तक होता है? वो लोक के अग्रभाग तक ही होता है। घनवती और तनुवात बोले, अंतिम जो तनुवात वाला है उसके अंत तक ही गमन होता है, उसके आगे गमन नहीं होता है। क्योंकि धर्म द्रव्य की जो है जो सीमा है, धर्म द्रव्य जो है वो तीन लोक के अंदर ही, जहां लोकाकाश है उस लोकाकाश में ही वह रहती है, इसके आगे नहीं जाती, क्योंकि उसकी सीमा हो। क्योंकि छह द्रव्य लोकाकाश तो है, उसके अलावा पांचों द्रव्य जो है कहां तक है? लोकाकाश के अंदर ही, तीन लोक के अंदर ही है। इसलिए जो है धर्म द्रव्य भी वहां पर है, और इसी कारण है कि जीव जो है या पुद्गल भी पर लोक के बाहर नहीं जा सकता, लोक के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां उसके लिए जो है कोई सहायता करने वाला, जो धर्म द्रव्य जो ले जाए सहायता करता वो नहीं है, इसलिए वहां नहीं जा सकता। उसी प्रकार जैसे कहते ना, एक नदी है और नदी में जो है पानी है, और पानी जो है, पानी में मछली आती रहती है। मछली जो आती रहती है, जो मछली यदि चलना चाहे तो उसके लिए पानी क्या होता है? उसके लिए सहायता करता है। आप देखिए कई बार मछली को बाहर निकाल लो, अब वो चल पाएगी क्या? फड़फड़ा के मर जाएगी, लेकिन चल नहीं पाएगी, तो पानी नहीं है, पानी उसके चलने में। और पानी हो, मछली ना चलना चाहे तो पानी कितना भी भरा रहे तो वो चला नहीं सकती। ये बात है ना, बच्चे होते, छोटे बच्चे होते, माँ बाप उसको चलाना, हाथ पर चलाना चाहते, वो नहीं चलता, बैठ जाता है, खड़ा हो नहीं चलना, कितनी उसको तो खर्च होगा कि नहीं, अंत में माँ बाप क्या करते हैं? गोदी को उठा देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर धर्म द्रव्य है कि जो जीव और पुद्गल चलना चाहे तो उनके लिए वो चलने में सहायक होता है, और वो केवल तनुवात आदि तक ही, अंत तक, वहां के राष्ट्र तक ही, उसके आगे वह बाहर नहीं चला सकता। इसी प्रकार जो है जो अधर्म द्रव्य है वह भी जो है क्या है? रोकने में सहायक, वह भी जो है अमूर्तिक है। यानी कि धर्म द्रव्य आपको चलाता है, अधर्म द्रव्य रोकता है। वो तुम्हें तो चलाता, तुम्हें रोकता है, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं करता, क्योंकि वो निष्क्रियाणी, वो तो जो है क्या है? वो निष्क्रिय। ठीक है ना? तो इसलिए जो भूत चलाते लोग का तो काम करने के स्वयं वो नहीं। तो इसलिए जो है अधर्म द्रव्य जो है, जो जीव और पुद्गल
ठहरना चाहते हैं उनके लिए ठहरने में सहायक है। जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है, चल रहा है, पैदल चल रहा है, या आप लोग गाड़ी से भी जाते हो, तो जो पैदल चलता है वह पैदल चलते चलते थक जाता है, तो आप क्या करते हैं, रास्ते जैसी कोई वृक्ष देखते हैं, प्रतीक्षालय देखते हो, तो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो छाया या प्रतीक्षालय आदि वो क्या है, वो आधार द्रव्य है कि आपको रुकने में सहायक हो रहा है। यदि रुकना चाहो, कई बार ऐसा बहुत से लोग, अरे नहीं चलो आगे चलो, छाया कितनी भी हो, प्रतीक्षालय कितना अच्छा भी हो ना, फिर वो चल देते। उसी प्रकार कई बार आप गाड़ी से जा रहे हैं, चलते 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 क्या जैसे कोई होटल दिख गई है, चाय होटल दिख जाती है, तो वो भी तो आपकी रुकने में सहायक है। आप चाहो तो रुक सकते हो, और कई ऐसे होते हैं नहीं सीधे चलो बाद में वही करेंगे, तो नहीं। पेट्रोल पंप है, ये क्या है, गाड़ी से आप जा रहे हो, पेट्रोल पंप क्या है, चाहो तो आप वहां रुक करके पेट्रोल डलवा लो, ठीक है ना, और नहीं चाहो तो आगे बढ़ जाओ। उसी प्रकार वो अधर्म तरफ भी वही काम करता है, जो रुकना चाहे उसे रुकने में सहायक। उसके बाद आकाश द्रव, आकाश द्रव तो हमें अवगाहन देख रहा है। यदि आकाश द्रव ना हो तो आप बीच में अधर्म में ही अटके रहोगे, ना नीचे कोई सहारा मिलेगा। ये मंदिर बना हुआ है, ये क्या है, क्या है, ये क्यों टिका है, आकाश द्रव से टिका हुआ है। क्या पूरा तीनों लोग किससे टिका हुआ है, वो आकाश से ही टिका हुआ है। नीचे अगर आकाश नहीं होता तो नीचे फर्श नहीं बन पाता, ऊपर ये नहीं होता आकाश में, ये क्या छतरी डल पाती, और बीच में ही लटकते रहते, ना बैठ पाते, ना सो पाते, ना कुछ कर पाते। एक आकाश द्रव्य है, उस पर में अवगाहन दे रहा है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं, मध्य लोक, पूर्व लोक, अधोलोक आदि की तीनों लोक की व्यवस्थाएं चल रही है। और अवगाहन इतना हुआ आकाश द्रव्य की, तो भी लोकाकाश अलोकाकाश, लोकाकाश में जो है 6 द्रव्य है, पूरा 3 लोक अंदर है, और अलोकाकाश 3 लोक के बाद वो सब अलोकाकाश। तो ऐसा और आकाश द्रव्य में अवगाहन दे रहा है। और अंत में जो है काल द्रव्य, जो समय घड़ी सेकंड मिनट घंटा है, दिन रात, सप्ताह महीना साल आदि जो है, जो सब हमें मालूम पड़ रहे हैं, वो सब किसके कारण, काल द्रव्य के कारण, क्योंकि वही सब वर्तन करा रहा है। ये जो 6 द्रव्य है, वो 6 द्रव्य में ही संसार, इनसे ही सब सारी प्रक्रिया चल रही है। यदि 6 नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार से ऐसे हमें 6 द्रव्यों को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और इन 6 द्रव्य को समझाने के लिए आचार्य नेमिचंद मुनिराय ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखे, जिसमें लगभग 58 कार्य उनके माध्यम से पूरा द्रव्य संग्रह ग्रंथ द्रव्यों का वर्णन किया। तो ऐसे 6 द्रव्यों को हमें अभी संक्षेप में जान, विस्तार से उसमें और जान सकते हैं। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आपका समय भी हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की जय। सभी लोग लगे, आप सभी को पता ही है, प्रतिदिन की भांति सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद उपदेश प्रवचन, उसके बाद 9:30 लगभग आहार चाहिए, 12 से 3 स्वाध्याय संघ का जो
सामायिक स्वाध्याय चिंतन वगैरह, मनन आदि, मौन आदि, और 3:15 बजे से 4:15 साढ़े 4 बजे तक स्वाध्याय, जिसमें गौमट सार, जीव कांड और नीति वाक्यामृतम का हो रहा है। और उसके बाद भगवान की जय। जय जय श्री आदि